आगे देखते हैं, किन्हीं को और कोई आपत्ति? अवतल दर्पण का उपयोग है और उत्तल दर्पण का। अच्छा, इसका अवतल दर्पण का उपयोग देख लिया था। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी सेविंग दर्पणों में किया जाता है। किसमें? सेविंग दर्पण। सेविंग दर्पण समझे ना, उसमें उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सब बता चुका था मैं। सूर्यवटियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का क्या किया जाता है? उपयोग। ये अवतल दर्पण का क्या है? उपयोग है। इसमें सवाल यदि आपका आएगा तो किस प्रकार से आएगा कि अवतल दर्पण क्या है और इसके उपयोग, इसके 2 उपयोग लिखें, 3 उपयोग लिखें, 4 उपयोग लिखें, जो भी है अपना उपयोग, समझेंगे नहीं। उसका उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनना, तो प्रतिबिंब बनना हम लोग कल सीख चुके थे, है ना। इसमें दूसरा नंबर क्या नहीं समझाएगा, क्या नहीं बन रहा, कहीं पे भी नहीं काटता मतलब। अरे कोई भी वस्तु ऐसे है कि हम वस्तु को क्या है, पी और अनंत के बीच में कहीं पे रखें कहीं पर। अरे पी, ये कहाँ पे रख रहे हैं वस्तु को? पी और अनंत, उन्हें उधर रखते हैं सर, बाएं साइड ही रख रहे हैं कि नहीं ना, उधर अगर कुछ नहीं बनेगा उधर से, ठीक है। तो इधर से क्या दिक्कत हो गया? इधर से आप डालिएगा, समांतर डालिए, तो समांतर डालिएगा, तो समांतर डालिएगा तो इधर आपका परावर्तित हो जाएगा कि नहीं। अब परावर्तन हो रहा है, दैट मीन्स ये आता हुआ प्रतीत होगा कहाँ से? कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा? वक्रता केंद्र से आता हुआ प्रतीत होगा, होगा कि नहीं होगा? इसके समांतर डालें तो वही ना होगा जी, है किससे होगा जी? अरे ऐप से होगा, मतलब क्या बोल रहे हैं, वो कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा? ऐप, मुख्य फोकस से। और एक यदि हम वक्रता केंद्र की ओर डालते हैं तो वो आएगा भी तो कहाँ से आएगा? वक्रता केंद्र से ही आता हुआ प्रतीत होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, तो इस प्रकार से है, हाँ, उससे आता हुआ प्रतीत होगा। तो ये दोनों जो है, मैंने आता हुआ यदि प्रतीत हो रहा है, तो वो दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे? मिल नहीं रहे हैं, मिलता हुआ क्या हो रहे हैं? प्रतीत हो रहा है। तो मिलता हुआ प्रतीत यही ना हो रहे हैं, यहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? आगे खिंचवे नहीं किए, बढ़ावे नहीं किए, पीछे उधर पीछे बढ़ावे नहीं किए, और बोल रहा है नहीं बन रहा है, तब तो फिर कैसे नहीं बना? कहाँ पे प्रकाश डालेंगे? पी पर प्रकाश डालेंगे तो कैसे होगा? पी पर प्रकाश डालेंगे तो रिटर्न भी कहाँ से होगा? देखिए, मान ली यहाँ से हम प्रकाश डालते हैं, कहाँ पे डाल रहे हैं? पी पर डाल रहे हैं, तो प्रकाश डाल रहे हैं, तो ये परावर्तन होगा ना। तो परावर्तन होगा तो ये क्या हुआ? ये देखिए, ये लाइट पहले से ऑलरेडी है कि नहीं? उल्टा फिर बना, ये लाइट है ऑलरेडी, और ये लाइट इधर से जाएगा, यहाँ कटा, प्रतिबिंब यहाँ बना, माने वो कटेगा वो है जगह, वहां पे कटता हुआ प्रतीत हो रहा है जी। जैसे ही बोले कि पी से यदि हम डालेंगे तो कैसे बने, ठीक है। तो ये तो एक है, ये है आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ से ये रिटर्न यही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग देखेंगे, इसको देखेंगे तो क्या पाएंगे? ठीक है, इसको देखेंगे तो हम पाएंगे क्या, तो तनी बढ़िया से एडजस्ट कर दें। समझ गए बात को कि नहीं? अरे वो ऐसे ही आएगा, मतलब भले ही मेरा नहीं आ रहा है, उसको उतना एंगल में खींचेंगे, एंगल उंगल बराबर करो, समझे कि उतना आएगा, बिल्कुल कटेगा। और किसके किसके बीच में कट रहा है? ये कहाँ क्या लिखा हुआ? किसके किसके बीच में? प्योर ऐप के बीच। तो प्योर ऐप के बीच में तो यही जरूरी नहीं, प्योर ऐप के बीच में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मध्य नहीं बोल रहा, उसके क्या बोल रहा है? बीच, बीच कहीं भी आ सकता है। बुझ गए? आपको नहीं बुझा रहा है? तीन नंबर गयो, 3 नंबर का था। अब आपकी मर्जी, देखिए तो बुझा रहे, उसको बात बुझ पाया कि नहीं बुझ पाया? बुझ गया। इसका देखिए यही था, इसको छाप लिया था पूरा बढ़िया से। एक आध बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो निकल लेगा कभी ये चैप्टर। अच्छा, अभी तक सब कुछ समझ में आया है? समझ में आया या नहीं आया? झूठे की सच्चे वाला? आप जैसे देखिए, इसको पढ़ते रहना है तो आसान हो जाएगा, और नहीं पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया है तो पढ़ते रहना है, आसान हो जाएगा, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। और आप लोग बोझ की तरह ले रहे हैं इसे, पता नहीं क्यों। उत्तल दर्पण बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बोझ की तरह क्यों ले रहे हैं समझ नहीं आ रहा है।
यहाँ पे देखिए एक चीज मैं बताने वाला था, कल नहीं बताया था, ठीक है, ये टॉपिक भी खत्म हो चुका था कि उत्तल दर्पण का उपयोग, क्या उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। इसमें एक चीज बताना है, एक क्वेश्चन आएगा आपका, है ना, पूछा गया बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए, पश्च दृश्य दर्पण के लिए, है ना, उत्तल दर्पण को वरीयता क्यों दिया जाता है। वरीयता मतलब महत्व, वरीयता मतलब क्या, महत्व, कि उत्तल दर्पण का वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए, माने पीछे का दृश्य को क्या करने के लिए, देखने के लिए वरीयता क्यों दिया जाता है, तो महत्व क्यों है। ये बड़ा चीज कुछ एकत्रित ही नहीं करता है, ये क्या करता है, बहुत बड़ा क्षेत्र। इसका देखिए ये है उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इसका जैसे मान लीजिए कि हम इधर से दूगो अपने हाथ तरफ ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, ज्यादा दूर देखेंगे कि कम दूर, कम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। और यही चीज हम यदि कोई चीज यदि देख रहा, आंख भी देख रहा है, तो ऐसे करके ऊपर उत्तल टाइप का है कि नहीं, बंद क्यों नहीं है, उत्तल टाइप है कि नहीं, तो उससे क्या है कि क्या हो रहा है कि बड़ा ज्यादा क्षेत्र देख सकते हैं आप। यही चीज जैसे ऐसे है, आप ऐसे ऐसे कर दिया था कम दूर, है ना, इसको छोड़ देता तो ज्यादा दूर देख रहा है, क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बड़ा। मतलब इधर से यदि देखेंगे तो इधर से भी देख लेगा आदमी, सपोज दैट ये है, ये पार्ट है हमारा आंख, ये पार्ट है ना, इधर से भी देख लेगा आदमी, इधर से भी देख लेगा, इधर से भी देख लेगा कि नहीं देख लेगा। अब यही चीज इधर घुमा दें तो यहाँ से देख पाएगा उधर का आदमी, नहीं, ये तो इधर वाला देखेगा, ये इधर मतलब कम क्षेत्र देखेगा कि नहीं देखेगा, समझ पा रहा है, इसको फील कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कम दूरी दिखाएगा, और इधर से क्या होगा, ज्यादा दूरी दिखाएगा। तो हमको क्या है, गाड़ी में जो है तो ज्यादा दूर देखना है रे, पूरा रोड दिखना चाहिए, पूरा दृश्य, हाँ पीछे इसके आ रहा है नहीं आ रहा, तो पूरा देखना है। तो पश्च दृश्य में क्यों, क्योंकि उसका जो, इसको हम लोग अब बोलेंगे साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा होता है, दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा, अधिक होता है। देखिए आप पढ़िएगा, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है ना। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं, पार्श्व माने तथा उनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं, उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पहला चीज, ये प्रतिबिंब सीधा हमेशा कैसे बनाता है, सीधा, और उसमें कैसे बनाएगा, अवतल कैसे बना देगा, उल्टा बना देगा। क्या बना देगा, उल्टा, है ना। कोई जा रहा है ये ना, तो ऊपर में दिखाएगा उल्टा, मुड़ी नीचे और गोड़ कहाँ, ऊपर, ठीक है। तो कैसे प्राप्त होगा, ठीक है, तो उल्टा। लेकिन इसमें उत्तल दर्पण में कैसा दिखाता है, हमेशा कैसा, सीधा। अभी देखेंगे नहीं, हमेशा सीधा बनता है, यद्यपि वह छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है। दृष्टि क्षेत्र क्या है, किसका, उत्तल दर्पण का। आपको बताया ना भी दृष्टि क्षेत्र किस प्रकार से थी, ठीक है। तो दृष्टि क्षेत्र भी क्या है, अधिक है, क्योंकि ये बाहर की ओर क्या रहता है, वक्रित होते हैं, ठीक है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में क्या करते हैं, समर्थ बनाते हैं। तो यही क्वेश्चन आपको जब पूछा जाएगा तो यही जवाब लिखना है ना। आपको नोट्स भेजू मैं, तब आप बनाएंगे इसको, उससे कोई लेना देना है नहीं, इसको आप अपने से बना सकते हैं। ये बताइए उत्तल दर्पण को वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए वरीयता क्यों दी जाती है, ठीक है। ये पूछा गया सवाल है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत है, जवाब दे सकते हैं नहीं, क्योंकि इसका सिंपल सी इतना याद रखना है कि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, क्यों अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर क्या रहता है, वक्रित रहता है। बाहर की ओर क्या रहता है, वक्रित रहता है, ठीक है। पूरा स्क्रीन मार लिखा, ठंडा पानी। जब अपना तबीयत खराब रहता था उसका देखना चाहिए ना। यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ कि हम वाहनों में उत्तल दर्पणों को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस परिभाषा लिख सकते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है ना, क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आके मिलती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है। चलिए उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि उस दिन ही बहुत टाइम लगा दिया। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितना है, दैट मीन्स कौन सी, आर बराबर कितने, कौन सा, एक गोलीय दर्पण है ना। वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, दैट मीन्स क्या, एफ बराबर कितना होगा, एफ बराबर r/2, दैट मीन्स कितना 20/2 10 सेंटीमीटर,
आसान है कि नहीं? आसान है। आरी क्वेश्चन दे देगा तो पगलाएगा खाली, नहीं पगलाएगा? पक्का? प्रॉमिस है? प्रॉमिस रे, इसको याद रखेगा, ठीक है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा और क्या बना सके? आवर्धित मैंने बड़ा, आवर्धित मैंने बड़ा, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण बना सके। हाँ उत्तल दर्पण। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? कारण अभी ऊपर, तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? क्या होगा? को बड़ा कौन बना सके? अवतल ही होगा। इसमें क्या है? छोटा यदि छोटा बिंदु के साथ छोटा वो बड़ा बना सकता है, वो कौन बना सकता है? अवतल ही है, अवतल होगा। और सीधा मैंने बोल रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा सा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, है ना? बना सके तो वो क्या है? हमेशा बनाता है ऐसी बात नहीं, बना सके ऐसा है, ठीक है। तो कौन है? अवतल। इसमें उत्तल में सब क्या होगा? छोटा होगा। सीधा तो हमेशा होगा, लेकिन क्या होगा? छोटा होगा। यह रहेगा याद? रहेगा याद या नहीं रहेगा? चलिए ठीक। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। यहाँ से न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है, ठीक है, बहुत ही आवश्यक है। देखिए इसको, हालांकि इसको समझना बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। अब बताइए, है ना, सारा चीज आपको आता कि नहीं है देख लेता हूँ। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है सर। ये वक्रता केंद्र लिख सकते हैं, है ना। ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, दैट मीन्स आर, है ना। यदि ये एफ हो जाए तो एफ से पी तक की दूरी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फोकस दूरी मतलब क्या? एफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यही चीज यदि इधर क्या छाप दें? ये कौन दर्पण छाप दें? अवतल छाप दें, उत्तल। कौन छाप दें? उत्तल। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? आप समझिए। तो इसको यहां से यहां तक की दूरी, टोटल दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या क्या होगा? आर, एन है। और यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? मतलब क्या? स्मॉल एफ कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। कोई दिक्कत है? आप देख, चलिए बहुत अच्छा। तो ये अपने आप डिसाइड रखिएगा कि किसमें कौन दर्पण है। तो दर्पण में उस तरह से उधर होगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है। रहेगा याद या नहीं रहेगा? क्योंकि इसका त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किधर होगा? दर्पण के किधर? पीछे। ऐसा दर्पण का किधर होगा? आगे। इसमें कंफ्यूजन? अब आते हैं चीज। कोई भी दूरी यदि मान लीजिए कि बोल दिया कि एक उत्तल दर्पण ले लिए बबुआ, क्या ले लिए? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ले लिए जिसका वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण ले लिए जिसका वक्रता त्रिज्या कितना है? और बोलेंगे एक अवतल दर्पण ले लिए जिसका वक्रता त्रिज्या कितना है? 10, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर जब हम बनाएंगे ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब ये 10 जो है 10 नहीं प्रयोग होके -10 सेंटीमीटर प्रयोग। क्यों बता रहा हूं, है ना। और ये 10 का 10 ही प्रयोग होगा। इसी चीज को समझना है चिन्ह परिपाटी में। अब ये क्यों? कोई भी दूरी, जैसे मान लीजिए ध्रुव को मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे? मूल बिंदु। आप लोग पढ़े, मैथ्स पढ़े, मैथ्स और फिजिक्स का बहुत ज्यादा रिलेशन है। इस वजह से मैथ्स भी आपको क्या रहना चाहिए? कुछ आना चाहिए। तो आप पढ़े, ये पढ़े, इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो इसको हम लोग मूल बिंदु मान लेंगे। इधर दूरी कोई भी मापेंगे तो वो सारा किस में हो जाएगा? माइनस में। यहां से इधर दूरी जो भी मापेंगे वो क्या हो जाएगा? इधर वाला। किसी को दिक्कत है? यही नियम इतना लंबा चौड़ा जो लिखल है बबुआ, यही लिखल है। कोई भी यहाँ पे ध्रुव को क्या मान लेंगे? मूल बिंदु, मैथ्स के अनुसार। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से बाईं ओर की सारी दूरी को क्या बोलेंगे? माइनस में बोलेंगे, ऋणात्मक। और यहाँ से सारे दाएं ओर की जितनी भी दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक बोलेंगे।
ऊपर की ओर, नीचे की ओर ऋणात्मक। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अब जैसे अभी मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका कि सारी वस्तुओं को जो भी हम लोग रखेंगे उधर किधर रखेंगे? समझे या नहीं समझे? बाईं ओर रखेंगे, तो बाईं ओर रखेंगे तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। लेकिन यही चीज उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या वो बात करेंगे तो क्या होगा? यदि इसका -10 सेंटीमीटर क्या है? वक्रता त्रिज्या है, तो बताइए इसका फोकस दूरी कितना होगा? -5 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? -5 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। अब देखिए इसका यदि वक्रता त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा? कोई आपत्ति है? इसको एक बार पढ़ लूं, नहीं हो समझ में आ गया छोड़ दूं? है देखिए, बोलिए दर्पणों द्वारा, वो कुछ है नहीं हालांकि जितना बता दिया उसी में। बोलिए दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का क्या करेंगे? पालन, चिन्ह का, है ना। इसका क्या करने के लिए? बोलिए दर्पण को द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय, मैंने इसका न्यूमेरिकल कुछ बनाना, जिसे नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और इसी चिन्ह का जो हम लोग जिसका फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, उसी को क्या कहा जाता है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, समझे ना? उसको चिन्ह परिपाटी शॉर्टकट में बोलता है। क्या बोलता है? चिन्ह परिपाटी। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव, दर्पण के क्या? ध्रुव, है ना, को मूल बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं? मूल बिंदु मानते हैं। बताया? दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक, मुख्य अक्ष को क्या माना है? निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष, इसको क्या माना जाता है? मुख्य अक्ष को क्या माना जाता है? एक्स अक्ष। और क्या बताया गया? यह परिपाटी निम्नलिखित प्रकार की है अपनी, तो एक्स एक्स डैश, एक्स अक्ष मैंने क्या? एक्स एक्स डैश, समझा कि नहीं? ये चिन्ह परिपाटी कहीं तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा? उपयोग होगा, इस्तेमाल होगा। बात समझे कि नहीं समझे? हर एक चीज बोल रहा हूँ कि देखिए आप समय इसको रटने में नहीं, लेकिन इसको समझ लीजिए एक बार, क्या रखिए ध्यान में रखिए। सिंपल सी बात है, इसको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करना नहीं है, ठीक है। बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बीम सदैव दर्पण के कहा? इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। प्रकाश जो आपतित होगा वो कहां से होगा? बाईं ओर से ही आपतित होगा, हमेशा हमेशा हमेशा, सदैव। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं, इस लाइन को कितने लोग को नहीं बुझा रहा? अरे माने जो दर्पण बनाएगा तो हमेशा दर्पण ऐसे बनाए, जिधर से देखेगा तो बाईं ओर से देखेगा। किधर से देखेगा? आप हिरण बना दो कि दर्पण इधर से बना दिए, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, किधर से देख रहे हैं? दाईं ओर से। ये दाईं ओर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तब दिखेगा इसमें जी। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। इधर से देखेंगे तब दिखेगा, तो इधर नहीं, ऐसे गलत बना दिया, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है, ठीक है। सॉरी, समझे या नहीं समझे? आप इधर से देखेंगे, देख लेंगे कि नहीं? इसमें भी इधर से देखेंगे तो बाईं ओर रखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां जो मापी जाती है वो कहां से मापी जाती है? हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। इधर से ऊपर, यहाँ से नीचू, यहाँ से दायां, यहाँ से बायां, है ना। ऊपर देखना है तो यहीं से देखना, आप यहाँ से नापें चाहे यहाँ से मापें, बात है ना? समझा कि नहीं? यहाँ से ऊपर मापना है चाहे यहाँ से ऊपर मापना है, चाहे यहाँ से ऊपर मापना, बात क्या है? तो हमेशा कहां से मापा जाता है उसका? मुख्य सभी दूरियां जो मापा जाता है कहां से? ध्रुव से। ऑब्जेक्टिव में ही सब कभी हो सकता है, आप पूछ देगा, तखन पगलाइएगा बैठ के, अरे सल कहां से आ गया? ये बताइए, बोलिए दर्पण में, है ना, सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? दर्पण के कहां? ध्रुव से। और आप देखिए, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां कैसे होती है? जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर सभी दूरियां क्या होती है? मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है ना। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां क्या कहलाती है? कोई आपत्ति है? किसी को आपत्ति? इसको क्या रखना है? क्या रखना है? ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत है? समझा नहीं? बादू यदि पूछ भी देता है, चलो पूछ देता तो नहीं लिख सकते नियम, चिन्ह परिपाटी के नियम नहीं लिख सकता है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे एक दर्पण सूत्र। क्या देखेंगे? दर्पण सूत्र। क्या देखेंगे सर? दर्पण सूत्र। देखिए,
दर्पण सूत्र के लिए दो चीज जाना है। अभी जैसे हम लोग एक चीज, दो तीन चीज जो है वो वैसे हम लोग जान लिए, वक्रता त्रिज्या जान लिए, फोकस दूरी जान लिए कि नहीं। अब वस्तु के रखेंगे से तो दर्पण से दूरी मापेंगे कि नहीं मापेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बांध रहा है ये भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब प्रतिबिंब की दूरी मापेंगे, बीम की दूरी मापेंगे, तो देखिए पहले बीम तब आया क्या, प्रतिबिंब है ना। तो बीम की दूरी को u से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, u से, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट किया जाता है, कंफ्यूज होगा कभी काहे, एबीसीडी में पहले कौन u, उसके बाद के v, तो पहले बीम तब ने प्रतिबिंब रे, बीमे में तब प्रतिबिंब कहाँ, नहीं तो इस वजह से पहले u फिर वो आपत्ति है। आर समझ में आ गया, यार नहीं आर, हाँ और क्या, हाँ छोटा भीम से, छोटा भीम से, हाँ और यू से, यह चीज हम होता है तो ठीक है। नहीं बड़ा भी नहीं, हाँ छोटा भी नहीं, छोटा भी मैं ये बात बोला कि मुझे मैं जब मैं छोटा था तो छोटा एबीसीडी जब नहीं जानता था तो मुझसे पूछा गया छोटा एबीसीडी जानता हो, हाँ लिख के दिखाओ, तो बड़ा एबीसीडी पूरा एक एक लाइन में लिखे थे, इसको एक एक लाइन में लिख दिया छोटा, पूरा लिख के दिखा दूंगा, देखिए है ना छोटा एबीसीडी, अरे गधा तो सब गधा बन गया था। आज छोटा एबीसीडी बढ़ गया, आज आधा छोड़ो हटा, ये बोल गया कि नहीं बोल गया, फिर आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, ठीक है। तो देखो यही चीज गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बीम की दूरी बीम दूरी कहलाती है, ध्रुव से बीम की दूरी को, ध्रुव से किसकी दूरी को, बीम की दूरी को, बीम की दूरी को क्या कहते हैं, बीम दूरी कहते हैं, है ना, उसको किससे डिनोट किया जाता है, u से। आपत्तिजनक कोई बात नहीं, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को, है ना, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, कोई दिक्कत है ना, इसको किससे डिनोट किया जाता है, निरूपित छोटा भीम से। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की, पहले से ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, पहले से ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है बबुआ, है ना, नहीं मालूम रे। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया था, तीनों में एगो संबंध, इसको क्या बोलेंगे, दर्पण सूत्र, क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत है, बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, तीनों में एक संबंध है, उसको क्या बोला जाता है, दर्पण सूत्र। एंड 1/v + 1/u = 1/, अरे वो आर यही हम सेम टू सेम इसी तरह से सूत्र देखेगा, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका सूत्र देखना है, समझ गया पुत्र, पुत्री, हाँ एकदम बिल्कुल चलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो तुम कंफ्यूज मत करवाना बाकी सब बुजुर्गों को, है ना, तुम इसको आगे और सब क्या पीछे लिख सकता है प्लस में, लेकिन माइनस जखनी अभी आगे जो लेंथ सूत्र पड़ेगा ना वहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना। तो किताब छापने वाला भी दिमाग लगाया कि पहले 1/v + 1/u रटवा लेते हैं, क्या रटवा लेते हैं, 1/v + 1/u, तब माइनस जब करेंगे तो 1/v - 1/u करवा, खाली माइनस, तो अभी तुम उल्टा रट लेगा, अब लेंथ सूत्र में वहां अब माइनस कर देगा 1/u - 1/v, घुड़मुड़िया मारा जाएगा, बात समझा कि नहीं समझा, अब प्लस में तो तुम किरणों कर सकते हो, समझा कि नहीं समझा, है नहीं पूछ पाए, लेकिन थोड़ा क्या बोला था, अरे जो ये पूछ रहा है,
क्या बोल रहे हैं हमको नहीं, मुझे नहीं बुझा रहा है। आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, ये कर में दिमाग लगा, ठीक है, और अपन से ज्यादा कुरफा दिमाग बन गया, ठीक है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r। अब बोले एकरा यहाँ प्रूफ काहे नहीं कर रहा है? एकरा प्रूफ करने के लिए इंटीग्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक मैथ्स का चैप्टर है। इंटीग्रेशन मैथ्स का क्या है? चैप्टर है, जो कि आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, है ना? कब पढ़ेंगे? 12th क्लास। तो नुनवा जोड़ क्या हो जाएगा? झुंझुनवा। अभी तुम सिंपल सा एकदम रट्टा मार लो इसको, बिल्कुल जी हाँ मैं बोलूंगा, कभी नहीं बोलता हूँ रट्टा मारने, लेकिन क्या कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे आप लोग एक प्रैक्टिकली तरीके से मैं बताया कि पाई आर स्क्वायर भी इसका क्षेत्रफल होता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल आज तक प्रूफ करके नहीं बताया, बाकी सब प्रूफ करके बताया मैं ये नहीं बताया, है ना? इसको प्रूफ किए थे अलग तरीके से, जो गोल आप लोग याद कीजिए उस प्रकार से इसका पाई आर स्क्वायर ये भी प्रूफ करेगा 12th क्लास में। पाई आर स्क्वायर विरुद्ध का, ठीक है, चलो छोड़िए उसको। यहाँ पे फिलहाल तो ये है कि हम लोग यही कह सकते हैं कि दर्पण का सूत्र जो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, क्या होता है? 2-4 बार जब आप बोलेंगे तो ये रटा जाएगा, समझेंगे नहीं, वही बैठे रहेगा मुँह, है ना? तो आप जैसे बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ क्या है, तब ठीक है, चलो हो गया हो गया। अब भैंसुर के नाम है तेरा, मैंने ये सब चुप रहता है, मैंने कहा भैंसुर का नाम कैसे लेगी? चलो यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा बीम की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। सभी गोलीय दर्पण, चाहे उत्तल हो चाहे क्या हो, गोलीय दर्पण के लिए। हाँ, समतल दर्पण में अगर कोई उसका अंतिम संस्कार जितना दूर इधर उतना दूर उधर, खत्म कहानी। जितना आकार वस्तु का उतना आकार किसका? प्रतिबिंब का। तो अगर कहाँ जाएगा? यहाँ आता है छोट, आता है कौन चीज? बोर्ड। अगर खतर यहाँ बना रहे हैं, बात नहीं बुझ पा रहा है, बुझ पा रहा है कि नहीं? तो सीधा घुड़मुड़िया मार दिया, वह सब बात। अब यहाँ देखिए आवर्धन, आवर्धन मैंने के कट्टे बोर्ड के, मैंने छोटा निकालना है, छोटा है कि क्या है, बड़ा है, ये चीज जानने के लिए हम लोग को क्या करना है? देखना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल देखना पड़ेगा। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बीम की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई सर? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में आवर्धन। वह अधिकतम का है आवर्धन, मैंने वस्तु से कितना, मैंने वस्तु कोई वस्तु है उसकी तुलना में प्रतिबिंब, बीम जो है, बीम की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा है, यह चीज वहां जाने खातिर आवर्धन पड़ेगा। आर्य करे क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। देखो यहाँ, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है, आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा कितनी गुना आवर्धित है, कितना गुना बड़ा है, चाहे कितना गुना छोट है। बात समझा? जाले में पढ़ते हैं ताले ब्रेन करता है, बोल दिया लेकिन आंखें में पार हो गया, है ना? इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में किसका? बीम की। प्रतिबिंब की, हाँ तो उसके अनुपात, हाँ तो अनुपात में बटा नहीं, क्या अनुपात बोलो तुम? तो अनुपात में बटे होता है। तो फिर कल पूछा, जानता है तो? जब जानता है तो कल पूछा। बात का बतंगड़ बड़ी निकालता है, तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं। यदि एच बीम की ऊंचाई, एच बीम की क्या है और एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होगा। कैसे? आवर्धन एम क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में क्या? आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं, आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, मैग्नीफायर, मैग्निफिकेशन क्या बोला जाता है? मैग्नीफायर। मैग्नीफायर में कोई चीज होता है, कोई चीज को क्या से
एकत्रित करना, मैग्निफिकेशन। क्या बोला जाता है? ठीक है, पीछे दिया होगा, देख लिया नहीं? क्या होगा, क्या है उसका? मैग्नीफाइड, मैग्निफिकेशन। पढ़िए तुम देखिए यहाँ m से डिनोट किया था इसको, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में किसका, एंड m इज इक्वल टू hs बाय h, एंड इसको और m दूरी, m बीम दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी से भी संबंधित है, एंड बीम दूरी और किससे, प्रतिबिंब दूरी। यदि हम डायरेक्ट निकालें आवर्धन, तो आवर्धन निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं? m इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, hs बाय क्या निकाल लेंगे, h, hs बाय क्या निकाल लेंगे, h। अभी हमको क्या दिया हुआ रहेगा, आपका दर्पण का क्या दिया हुआ है, बीम की दूरी, दर्पण से बीम की दूरी और प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ रहेगा, उससे भी निकाल सकते हैं। तो माइनस b बाय कैसे लिख देंगे, माइनस b बाय क्या लिख देंगे, इससे भी ये भी संबंध होता है। ठीक है, अब 3 को फॉर्मूला यहाँ देखा, 3 को याद रहेगा, 3 4 अभी तक 4 को देखा, एक देखा r इज इक्वल टू 2f, देखा कि नहीं देखा, एक देखा 1 बाय v प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 को देखें, देखा कि नहीं देखें, तीसरा है को इधर है और चौथा है को इधर है, याद रहेगा, ये तो याद है, मिटा दूं, ये याद है, मिटा दूं, ये याद हो गया, मिटा दूं, ये नहीं करेगा, ये याद है, नहीं याद, याद कर लो। इस्तेमाल में पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले इस्तेमाल अभी करवाएंगे, टेंशन क्या लेते हैं, क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल के लिए अभी फॉर्मूला तो लोग तैयार करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल अभी बनवाता हूँ, कोई टेंशन है? इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे सपोज दैट देखो, दे दिया बाबू बीम की दूरी जो है कुछ है, प्रतिबिंब की दूरी भी कुछ है, बीम की ऊंचाई कुछ दिया हुआ है, बोलेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल, तो क्या करेगा, बीम की ऊंचाई यहाँ पुट करो, तो क्या करेगा, प्रतिबिंब की दूरी पुट करो, बीम की दूरी पुट करो, क्या निकल जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। अरे एच क्या है, प्रतिबिंब की, और एच क्या है, बीम की। कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? देखिए, यदि आपका बीम की दूरी दिया हुआ, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ और बीम की ऊंचाई दिया हुआ, आप पूछेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, कोई व्यू है वो है 10 बी जो है वो है 8, ठीक है, और एच जो है वो है मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, बोलेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या, मतलब क्या कहते हैं, तब क्या करें, भाग में बचेगा क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी कितना है 8 सेंटीमीटर, बी कितना है गुना, क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 आया कि नहीं आया, इधर से को काटेंगे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 8, एच बराबर माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 होगा कि नहीं, 8 के 24, अब 0 हटा के 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, अभी माइनस में आ गया, दैट मींस प्रतिबिंब किधर बना, उल्ट कहीं का लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के कहाँ, नीचे, ये उल्टा और सीधा यहाँ दर, जैसे अब प्रतिबिंब जो बनेगा और उसकी ऊंचाई कहाँ होगा, ऊपर न होगा रे, और उसकी ऊंचाई ऊपर होगा चाहे कहाँ होगा, नीचे। अब इधर ऊंचाई कितना हो जाएगा, वहां कर ऊंचाई किधर हो जाएगा, नीचे। अब यही पूछेगा, बताइए कि इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई किधर को होगा, मैंने किधर को होगा, तो मुख्य अक्ष का, मुख्य अक्ष से। मजा आ रहा है हमको, तो बहुत मजा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अरे कमाल चीज जान रहे हैं, मैं आप नहीं जानते इसलिए से आपको मजा आ रहा है, हम लोग जानते हैं चलो
आगे अभी फॉर्मूला कुछ पाए कहाँ इस्तेमाल करना है? सो बच्चे एकदम मतलब एकदम क्या बोलते हैं, जब तक आप लोग सोचता हूँ थोड़ा मोड़ा और ये करके पार कर देते तो पार ही करने देते हैं। अरे यहाँ क्वेश्चन को देखो, उसको बाद में आगे चीजें क्या लिखा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ऑटोमोबाइल गाड़ी ऑटो रिक्शा है ना, ठीक है। जो है दर्पण से मतलब रखो उनको दूर। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ? अब देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया, इसमें छापेगा कि नहीं छापेगा? कोई घुड़मुड़िया मार के ऐसे कभी भी नहीं छापेगा, काहे? वस्तु इधर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दिया हुआ। वक्रता त्रिज्या आप बताइए इधर की इधर, दायां साइड की बायां साइड? दायां साइड। अगर वक्रता त्रिज्या इधर ना आएगा जी, कितना होगा कि नहीं होगा? कितना मीटर? 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित, एक जो है एक दर्पण से कितना दूरी पर स्थित है? वो 5 मीटर पर एक बस आ रही है। कौन सी आ रही है? कितना मीटर? 5 मीटर। अब बताइए प्लस में कि माइनस में? माइनस, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर। अब बस बोलेगा कोई इधर बना देगा, समझा कि नहीं समझा? चिन्ह परिपाटी उपयोग समझ रहा है? अब तो चीज दर्पण में किधर बनेगा? इधर बनेगा कि इधर बनेगा? इधर बनेगा जी। हाँ, तो बोल रहा है 5 मीटर। क्या बोल रहा है? यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की क्या याद कीजिए? स्थिति माने कहाँ बनेगा प्रतिबिंब से बताना है। और बात प्रकृति, प्रकृति माने क्या? उसका क्या होगा? काल्पनिक की आभासी, ये बना बताना है। और क्या बताना है? साइज। इसका क्या बना? प्रतिबिंब का क्या बताना है? साइज, कि उसकी साइज कितना है, माने क्या होती? एच डैश। कौन सी बताना है? एच डैश। और क्या? स्थिति। ठीक है, चलो बढ़िया बात, ठीक है। तो इसमें इतना चीज निकालना है, तो लोग घर में बैठ के निकाल लेना। मैं भी देखिए फटाक से कैसे निकालता हूं। ये दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या कितना? आर। बिंब दूरी मतलब क्या? यू। बस कितना हो गया? -5 मीटर। नहीं समझ में आया है? क्या बोल रहे थे? क्या नहीं दिख रहा? वो ना किताबों होगा ना तेरे पास। अब देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने बोल रहा है, माने कौन सी? प्रतिबिंब की दूरी निकालने बोल रहा है। दूरी बोले कौन सी? स्थिति पूछा जी कहाँ बनेगा, तो वही ना प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगा, तो कितना दूर में बनेगा वही ना बात कर रहे हैं। फिर क्या? प्रतिबिंब की क्या? ऊंचाई। ऊंचाई निकालना मैंने निकालना कि नहीं? ये वो क्या और पूछा था? प्रकृति पूछा था इसका, है ना? मतलब क्या? वासी, काल्पनिक, कैसे? ठीक है। देखिए तो फोकस दूरी सबसे पहले, आप जैसे यहाँ पे पूछा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब क्या समझ रहे? क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दैट मींस पूछ रहा है भी नहीं पूछ रहा है जी। भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/u + 1/v = 1/f। u दिया हुआ है 5 मीटर दिया है ना रे, f नहीं दिया हुआ है लेकिन r दिया हुआ है कितना? 3 मीटर। तो f कितना निकल जाएगा? 1.5 मीटर। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो 1.5 मीटर लगेगा। भी निकालना है तो भी निकल जाएगा इसको। तो देखो यह किया है ना, यहाँ से f निकाल लिया, कितना निकल गया? 1.5 मीटर। 1.50 लिखा है तो उसका अर्थ समझ रहे हैं? हाँ, इतना हो गया। फिर क्या? तो इसको फॉर्मूला में पुट किया, तब v के जगह पे क्या पुट किया? v का वैल्यू है ना, इधर u था प्लस में, तो बराबर के उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस में है कि नहीं? और चूंकि u का वैल्यू किस में है बता तुमको? क्या है? दर्पण के किधर है? बाईं ओर। और दर्पण की बाईं ओर सारी दूरी कैसे मापा जाता है? ऋणात्मक माना जाता है कि नहीं? तो माइनस माइनस प्लस होगा, हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? मैथ आता है बनाने, मैथ सॉल्व करने आता है ना? तो 1/1.5 पॉइंट हटाएगा तो ऊपर कितना चल जाएगा? तो ये हो गया, सीधा सीधे लिख देगा 10 बटे क्या प्लस 1 बटा क्या
सॉल्व कर पाएगा, लेकिन इसके बराबर क्या निकलेगा, 1/v n निकलेगा रे। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम निकालो, कितने होगा, कितना हो जाएगा ये 10 प्लस कितना हो जाएगा, लेकिन ये निकला क्या 1/v, हमको सिर्फ v चाहिए, 1/v है तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, v चाहिए। तब क्या करें, मल्टीप्लेक्शन चाहे एक गुणमुड़िया मार दो, एक गुणमुड़िया मार देगा, देखो क्या मार देगा, नहीं जानता तब ये सब जानना, नहीं तो छोड़ देना। इसको पलटी कर दिया तो इसको भी क्या कर देगा, आप बोले क्या है, देखो नहीं बुझ पाया, जिसका ऊपर निकल लिया वो सब समझो, बाकी जो बुझ गया ठीक है। देखो यहाँ v से 13 को गुना करेंगे 13 भी हो जाएगा, 15 को 1 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा, 13 इधर गुना में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में, 15 बटा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इतना यही चीज हम बोल रहे हैं घुड़मुड़िया, बुझ पाए। तो ये को बताते हैं साधारण तरीका, और ये को आपको बता देता हूँ क्या, जो मैथ्स का जो एकदम नियम है, नियम बोले तो एकदम नियम। अब यहाँ 13 से इसको भाग दे पाएगा, दे लेगा तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग पहला क्लास में एडमिशन करा लो, इस क्लास का कोई अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। पहला क्लास में पॉइंट का भागा नहीं सिखाया जाता, चलो जब 5वां क्लास में एडमिशन करा है, एडमिशन इज गोइंग ऑन, यस एडमिशन इज गोइंग ऑन, है ना, नामांकन जारी है। इसको भाग देगा ना बबुआ, तब भाग देगा तो क्या आ जाएगा, है देखो 13 एका 13 पॉइंट देगा, हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, फिर 13 एका कितना 13 बच जाएगा 7 बच जाएगा, हो जाएगा 70, 13 पचे 65, 13 पचे 65 है कि नहीं, अब 65 तो देख रहा है बबुआ, यही है यहाँ पे निकालल, इसको देखेगा तब पगलाएगा नहीं, यूला देख के ये सब 7.50 ये सब देख के पगला रहा है कि नहीं पगला रहा है, जीरो देख के पगला आई इधर ये ठीक लग रहा है, तो अपना यह है तरीका से बनाना, अरे इस तरीका से बना सकते हैं, हाँ तो बस इसको कहल दे ठेठिया भाषण देखेंगे, लेकिन आंसरवा एकरो कितना है 1.15, हमरो कितना आ गया नहीं। अब देखो ये कौन सी हो गया, कौन सी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गया 1.15, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दर्पण के क्या पीछे, दर्पण के क्या बनेगा पीछे, आप पीछे बना मैंने सीधा ही होगा, आप कोई भी दर्पण के पीछे बन रहा है तो वो कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता है, वो क्या होगा आभासी। तो ये यहाँ पे देखिए ये आभासी हो गया, दर्पण के क्या हो गया पीछे हो गया, दर्पण के क्या हो गया पीछे, इतने अभी हम लोग जाने हैं, आगे और नहीं जाने, शायद अभी नहीं जाने, और ये सीधा बनेगा ना उल्टा बनेगा तो अभी नहीं बता सकते, आगे और सॉल्व कीजिएगा तब बता सकते हैं। हाँ उस तरह से बोल देना, लेकिन आभासी मैंने हो सकता है निष्पोधन बन गया हो सकता है, मैंने उसका कोई हम लोग को एग्जैक्ट कुछ पता नहीं, एग्जैक्ट हम लोग को यहाँ से अब पता चलेगा, क्योंकि u भी पता चल गया, v भी पता चल गया, और हमको लगता है कि दिया हुआ है क्या h दिया हुआ है सर, क्या है क्या है, वही छोटा भी देखें, देखिए छोटा के लिए हम लोग को आवर्धन निकालना पड़ेगा, m इज इक्वल टू माइनस v बाई क्या कर सकते u भी कर सकते कि नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ माइनस v बाई क्या कर सकते u, तो v कितना निकलते 1.15 है ना, u कितना था -5 था कि नहीं था, इसमें भी माइनस था, माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा 5 इसको काटेंगे है ना 0.23 क्या 23 है ना। अब बताइए कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु क्या, देखिए कोई भी वस्तु क्या है, यहाँ पे आप 0.23, अब जैसे मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास 10 रुपया है,
और मुझसे आपके पास 0.5 गुना ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा है, ऐसे बोल दें तब तो फिर अलग मैटर हो जाएगा। मतलब मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास कितना है 10 रुपया, और आपके पास मुझसे 0.5 गुना है, मुझसे कितना है, अब बताओ ज्यादा है कम? कैसे 0.5 गुना? अब 1 गुना बोलेंगे तब बोलेंगे उतना उसके बराबर होगा, 2 गुना बोलेंगे तो क्या होगा, 1.2 गुना बोल देते हैं, 1.2 गुना मैंने तो यो हमारे से कौन जो होगा ज्यादा है ना, लेकिन मैं क्या बोला 0.5। नहीं विश्वास तो देख लो, मेरे पास 10 रुपया है और आपके पास 0.5 गुना है, तो 5 गुना इसको गुना करके देंगे तो 5 रुपया, मेरे पास 10 और आपके पास कितना रुपया 5 रुपया हुआ कि नहीं, तो हमारे से ज्यादा कम। तो यदि ये हम निकालेंगे आवर्धन और 1 पॉइंट से ज्यादा आ जाएगा तब बड़ा, और 1 से क्या आ जाएगा कम आ जाएगा तब क्या होता, कोई दिक्कत है? तो यहाँ आभासी सीधा हम लोग उस तथ्य से कह सकते हैं, ठीक है, या तो फिर वही तथ्य कि सीधा, चूंकि हम जानते हैं कि हमेशा ऐसे, नहीं तो आप फिर से बना लीजिए, इसको निकाल लीजिए, ठीक है। फिर क्या साइज यदि हम बात करें तो प्रतिबिंब का जो बिंब से क्या है, बिंब से क्या होगा आपका छोटा होगा, कौन प्रतिबिंब कितना गुना छोटा होगा जी 0.23, निकला नहीं, निकाल पाए? कोई दिक्कत है? आगे क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको बैठ के आपको घर में क्या करना है सॉल्व करना, इसमें जो नहीं निकालना है भी निकालना है, और क्या निकालना है, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? कोई दिक्कत है? और इसको 1 बार 2 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आए तब तक सॉल्व करते रहिए। अभी समझ में नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान में नहीं रहेगा तब तक सॉल्व करते रहिए। फॉर्मूला बैठ के रट्टा मारेंगे, आपको कभी भी याद नहीं रहेगा हमेशा के लिए, आप उसे बार बार यदि सॉल्व करेंगे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को, कितने लोगों को अभी भी नहीं मालूम? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल का क्या होता है? 2 into L plus B, रखा 2 into L plus B, L into B ना 2 वाला तनी ज्यादा सुना देता ना, हम सोचते हैं कहीं गलती वाला सुना है, L into B बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहा है, लेकिन क्या कीजिए L into B है कि नहीं। और जो सॉल्व नहीं किया वो अभी भी बोल रहा है 2 into L plus B। तकराम हम बता चुके हैं कि प्लस में कोई भी चीज क्षेत्रफल नहीं हो सकता है, 2 को गुना रहेगा तभी होगा क्षेत्रफल, प्लस में आएगा 2 को गुना कर करके प्लस में आ सकता है। चलो देखो, तो ये फॉर्मूला याद रखने का एक ही ट्रिक है, बाद में आप बोलेंगे डिफिकल्ट हो गया तो उसकी वजह यही रहेगी आप उसे क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आज हम लोग क्या जान लिए, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये जान लिए। तो एग्जाम्पल नंबर क्या 1, एग्जाम्पल नंबर कौन सा 2 है ना, 10 आप लोग का होगा 10.1 10.2 है कि नहीं, और क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए ये 2, ये वाला बन जाएगा ये सब दोनों। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण का हो चाहे अवतल दर्पण का हो, क्या होगा, जितना वक्रता त्रिज्या जितना होगा उससे फोकस दूरी क्या होगा, आधा, 16 सेंटीमीटर। कोई आपत्तिजनक बात? यहाँ पे बोल रहा है कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित बनाता है, 3 गुना आवर्धित, m बराबर जो दिया हो कितना दिया हुआ 3 गुना, हमने बड़ा है बड़ा है ना जी, 3 दे दिया, क्या कि 1 से ज्यादा होगा तो बड़ा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ m 3 है ना। और कोई दर्पण से आमने सामने कितना दूरी पर रखा हुआ 10 सेंटीमीटर, बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, इसको बना के रहिए, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, देख अवतल दर्पण है रे 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, दूरी पर रखा में इन्हें रखा होगा, 3 गुना है माने माइनस में होगा, माइनस में हो गया, माने बीम की दूरी u इक्वल टू माइनस जी बराबर वाट, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, भी बराबर वाट हो गया है ना। हमको m बराबर दिया होगा, कितना दिया होगा 3 दिया होगा नहीं दिया रे, तो हम लोग m बराबर क्या जानते हैं
माइनस v बाय क्या u, हमको v चाहिए ना भाई, तो m कितना है माइनस माइनस दे दिया, v का क्या लिख देगा, v लिख देगा, u कितना लिख देगा -10, देखा माइनस माइनस कट गया, v बराबर क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, बराबर क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, प्लस में आ गया, प्लस में मतलब किधर होगा दाईं ओर, दर्पण से किधर होगा दाईं ओर, दर्पण से दाईं ओर होगा ना, नहीं समझ पाए, m दिया हुआ था 3, कैसे 3 गुना से, ठीक है, ये कोई दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है बीम का, कोई बीम का बीम है, बीम की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, मैंने क्या u भी निकालना था प्रतिबिंब की दूरी, तो उधर एग्जाम्पल कितना 2 ठो, उससे पहले एक न्यूमेरिकल जो 10 सेंटीमीटर निकला, एक न्यूमेरिकल ये, एक न्यूमेरिकल, सारा बना लेंगे होमवर्क में, कोई दिक्कत है। अगला दिन हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देंगे, अपवर्तन इससे पहले लेंस होगा ना आप लोग का, अपवर्तन है टॉपिक है, अच्छा अपवर्तन देखेंगे, लेकिन इसको देखेंगे कब, कल, कोई दिक्कत है, कल मॉर्निंग में भी क्लास है ना, चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, जय हिंद।